नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे कोविड-19 का एक और इम्पैक्ट जो कि हमारी ह्यूमन बींग्स पर काफ़ी एक नेगेटिव तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। इससे पहले दोस्तों एक और इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था कि कोविड-19 जो इम्पैक्टेड व्यक्ति हैं उनके यहाँ पे टीथ में प्रॉब्लम थी, यानी दांतों में काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम थी और उनको इसी के चलते उनके दांत भी गिर रहे थे। इस प्रकार के जो केसेस हैं वो भी हमें देखने को मिले थे। और अब दोस्तों इस रिसर्च से ये सामने आया है कि जो आई ट्रांसप्लांटेशन है, यानी कोई व्यक्ति अपनी अगर आंख दान देता है तो उस जो आंख के टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पे फुलफिल तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं या उनमें बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हैं इस कोविड के इम्पैक्ट के द्वारा। तो अब दोस्तों इससे नामक ये इम्पैक्ट होगा कि जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो अपनी आंख दान देगा तो उसके जो प्रॉपर टिश्यूज हैं वो वर्क नहीं करेंगे तो उसकी जो आंख यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों इससे काफ़ी समाज में और हमारी ह्यूमन बींग्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। दोस्तों जो ये स्टडी है ये यूएस की यहाँ पे रिपोर्ट ने निकाली है और यहाँ पे कहा है कि भैया जो नोवल कोरोना वायरस है ये यहाँ पे कंजक्टिवाइल वेब्स एंड टीयर्स को यहाँ पे इफेक्ट करता है, यानी जो हमारी आँख की वेब्स हैं जिनको हम शंकु और शलाका कहते हैं। आपने अगर बायोलॉजी में इसको जरूर अध्ययन किया होगा, शंकु एंड शलाका, रॉड एंड कॉइन, तो ये इनको यहाँ पे इफेक्ट करता है और जो हमारे आंसू हैं, जो हमारे अश्रु गिरते हैं आँखों से, उन पर भी इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इसी के बेसिस पर दोस्तों इसको एक ट्रांसमिट किया गया है आई ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा और ये रिसर्च भी यहाँ पे यूके ने की, यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है कि भैया जो सिम्टम्स निकल कर आते हैं उन सिम्टम्स को हम किस तरीके से अध्ययन करें। और इसमें उन्होंने समझा कि भैया दो स्टडी यहाँ पे एक की है, पहली स्टडी की है यूके ने और दूसरी स्टडी की है यहाँ पे यूएस ने। तो इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो कितने गहराई तक, कितने लेवल तक हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है इस वायरस के चलते। अब दोस्तों इसमें एक चीज और निकल के यहाँ पे आई है कि द ऑक्यूलर सरफेस एनालिसिस बाय प्रिवलेंस ऑफ द वायरस इन ह्यूमन पोस्टमार्टम, यानी जब ह्यूमन का एक पोस्टमार्टम होता है तो उसका एक एनालिसिस किया जाता है, उसके टिश्यूज का एक वायरस का एक वेरीफाई किया जाता है कि क्या इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सिम्टम्स या कोई ऐसा वायरस तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा जो कि उसकी बॉडी के किसी अंगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पहुंचा रहा हो। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है कि जो भी व्यक्ति जब ऑलमोस्ट कोई अगर यंग पर्सन जिसकी डेथ होती है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जो उसके अंग हैं, जैसे आँख हो गया एंड आँख के साथ साथ जो आपका कुछ ऐसा पार्ट जो कि वर्क कर रहा हो, जैसे आँख के साथ साथ आपका वर्क करता है लिवर, तो लिवर हो गया एंड बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो मरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे वर्क करते रहते हैं, उनको वो निकाल करके और दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट करने की यहाँ पे सोचते हैं या फिर उन अंगों को रख लेते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको उस अंग की ज़रूरत है तो उसको भी यहाँ पे दे देते हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पे बात की है तब, लेकिन इसमें एक इम्पैक्ट निकल के आता है हेल्दी रेसिपेंट के द्वारा कि यहाँ पे रिसर्च जो हुई है वो 172 ऑक्यूलर टिश्यूज जो हैं हमारे शरीर के अंदर, वो यहाँ पे 33 डोनर एंड वायर एंड इंटेक्टेड बाय द सर्जरी एंड सर्वाइवल यूएस स्टेट अमाउंट 13% पॉजिटिव फॉर कोविड-19 डिटर्मिनेशन लेटर। तो इसी बेसिस पर इस चीज़ को यहाँ पे एक सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के साथ देखा गया है कि जो व्यक्ति ज़्यादातर कोविड पॉजिटिव हैं उनके जो अंग हैं वो प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो ट्रांसप्लांटेशन जनरली यहाँ पे हमें पॉसिबल और एक सकारात्मक रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आता है कि चाहे वो किसी भी प्रकार के अंग ट्रांसप्लांटेशन की बात करें या किसी भी प्रकार की प्रत्यारोपण की बात करें, ये चीज़ बड़ी नेगेटिव हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ हमने श्योर आइज एंड द सिम्टम्स में देखा कि यहाँ पे एक यूएस के द्वारा स्टडी की गई और वहाँ पे जो स्टडी करता है उन्होंने कहा कि भैया जो ऑप्थेमोलॉजी ने यहाँ पे कंडक्ट करके एक रिसर्च में कहा, और रिसर्च की जो यूनिवर्सिटी है वो अंगोलिया रस्कन यूनिवर्सिटी, और
अंगोलिया रश्कन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे श्योराइज किया कि वही जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से यहाँ पे हुए हैं। यहाँ में दोस्तों समझना होगा कि यूएस ने भी रिसर्च किया और यूके ने भी, और दोनों ने एक साथ में मिलकर के इस बात को टेस्ट किया कि जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हम कोविड-19 के अफेक्ट के जरिए, जो कि ह्यूमन बींग्स के जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ज़्यादातर सामने आया कि जो 60% एंड कोविड सिम्टम्स हैं, जस्ट कि वो सारे अंग जो ह्यूमन बींग्स के बाकायदा काम करते थे उन्होंने काम करना यहाँ पे बंद कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम है कि जो लेटेस्ट लेस देन फॉर द 2 वीक्स यानी पिछले 2 सप्ताहों में यहाँ पे एक ऑथर हैं जिनने अपनी बात यहाँ पे कही है कि सहरीना प्रधान, इनने यहाँ पे कहा है कि अपने स्टेटमेंट में कि जो अंगोलिया रश्कन यूनिवर्सिटी है, वाइल द इम्पोर्टेंट द ऑकुलर एंड द सिम्टम्स इंक्लूड द लिस्ट द पॉसिबल कोविड-19 सिम्टम्स, यानी उनने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो अंगोलिया रश्कन यूनिवर्सिटी है उन्होंने यहाँ पे ऑकुलर सिम्टम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है अपनी लिस्ट में, और पॉसिबल तरीके से एक फैक्ट दिए हैं कि कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं वो इसमें बेहतर रूप से वर्क कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका यहाँ पे इम्पॉसिबल तरीके से वर्क करना यहाँ पे चालू हो गया है, जो कि एक नकारात्मकता, और हमारे कोविड के जो फैलने के चलते कई ऐसे ऑर्गन्स हैं उन पर और भी रिसर्च दोस्तों चल रही है कि क्या पता किसी व्यक्ति का हार्ट बीट ही काम करना बंद कर दे, किसी व्यक्ति की मांसपेशियां काम करना बंद कर दे। तो इस तरीके के जो नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं इस कोविड-19 के टाइम पे। और दोस्तों खुशी की बात मैं आपको बता देता हूँ कोविड-19 के लिए कि चूंकि वैक्सीन यहाँ पे तैयार हो चुकी है, एस्ट्राजेनेका एंड मॉडर्ना, चूंकि मॉडर्ना में तो कुछ अभी डाउट्स भी निकल कर आए हैं, अमेरिकन की कोई मॉडर्ना जो एजेंसी है उसने यहाँ पे बताया है कि दोस्तों वहाँ के जो नर्सेस हैं उनने यहाँ पे बताया है कि इसके एक नेगेटिव पॉइंट भी है मॉडर्ना के, जो कि उस कंपनी ने नहीं बताया, तो इस पर थोड़ी अभी रोक लगा हुआ है मार्केट में आने के लिए। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भैया ठीक है हम तो मार्केट में आएंगे ही आएंगे। चूंकि एस्ट्राजेनेका यूके बेस्ड कंपनी है तो भारत से, और इसमें काफ़ी हम भारत की जो कंपनियां हैं उसका हम लार्ज एंड मास लेवल पर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो कि एक सकारात्मकता दिखती है। और ऑलमोस्ट इंडिया में अप्रैल के मंथ में वैक्सीन लगना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, और 2021 है वो हमारे लिए सकारात्मकता और एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएगा, जो कि हमारी मानव जाति के लिए एक सकारात्मकता पहलू होगा। थैंक यू।